दिमाग में ऑस्कर विनिंग स्पीच होती है, लेकिन जब मुंह से बाहर निकलती है तो स्कूल के इलस्ट्रेशन जैसी होती है। अगर आप फेस कर रहे हो ये, तो ये 3 टिप्स फॉलो करो जिससे जैसा दिमाग में है, जैसा सोचा है, वैसे का वैसा ही बाहर निकले। पहले तो क्यों जरूरी है ये, वाई यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। तो सबसे बड़ा रीजन ये है, यू आर लूजिंग आउट अ लॉट। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू कांट कम्युनिकेट। आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, जो फील कर रहे हो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जा रही है। हमको ऐसा फील होता है कि इट्स ओके, मतलब मैं जानता तो हूँ ना, मुझे पता है ना चीज़ों के बारे में, मुझे नॉलेज तो है ना, ऐसे बताना जरूरी थोड़ी है। बट आप बताओगे नहीं तो फिर आप उसको, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करने का क्या मतलब अगर आप वो बाहर नहीं निकाल पा रहे, उसको अच्छे से बोल नहीं पा रहे, उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं। तो यू आर लूजिंग आउट अ लॉट। प्लीज अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ इट। तो पहली टिप ये है कि बोलना है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलना है। यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो पहले तो बहुत सारा चीज हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। वी मस्ट हैव समथिंग टू से। कुछ अच्छा होना चाहिए हमारे पास। कोई भी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए उसके बारे में। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको कंज्यूम करना होगा, जितना मिले, जहां से मिले। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं। बट यू हैव टू बी वेल रेड, जो भी जहां से भी कंज्यूम कर सकते हो आप, जिस मीडियम से, उतना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बोलना मतलब कम्युनिकेशन मतलब बोलना, सिर्फ बोलना नहीं है। अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे तो यू वोंट बी अ गुड कम्युनिकेटर, और ये बैकफायर करेगा आप। ये आप लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात पर ध्यान मत। ऐसा बोलने चाहिए लोग कि ये कुछ बोल रहा है तो सुनो, रुको, हम सब नहीं बोलते हैं, इसको बोलने दो, ये कुछ अच्छा बोलेगा। क्योंकि इसके बाद से कुछ कभी भी ऐसी आंडू पांडू चीज नहीं आती। वो जो बोलता है वो बहुत अच्छा वेल रिसर्च होता है। ही इज अ वेल रेड पर्सन, ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन, और उसकी बात हम सुनते हैं। तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि जहां से जितना मिल सके उतना रूटीनली कंज्यूम करना है। एक दिन में नहीं होगा, ये एक बार में नहीं होगा। रोज हमको ऐसा करना है कि कुछ ना कुछ मैं कंज्यूम करता रहूं, कुछ ना कुछ जानता रहूं चीजों के बारे में। सेकेंडली, जान तो लिया, ये चीज हो गई, नॉलेज आ गया, ठीक है। अब हमको सोचना है कि इसको मैं कैसे आर्टिकुलेट करूं, मैं कैसे उसको बोलूं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही डेफिनेशन बोल दी तो उससे आप अच्छे कम्युनिकेटर हो गए, ऐसा नहीं हो। कोई भी पर्सन ये अगर इस तरह का रटा हुआ ज्ञान बोलोगे तो कोई ऐसे इंप्रेस नहीं होगा, और कोई ऐसे समझेगा नहीं कि ये गुड कम्युनिकेटर। वो बस ऐसे समझेगा कि ये रटा हटाया ज्ञान है, कहीं से उसने रट्टा मार लिया और वो बस यहाँ पे चेप रहा है। तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये जो चीज आपने पढ़ी उस वही की वही मेरे को बोल देनी है वर्ड बाय वर्ड। ऐसा नहीं, हमको आर्टिकुलेट करना है। हमने कुछ पढ़ा तो फिर सिर्फ पढ़ के फिर स्टोर नहीं करना दिमाग में, हमको सोचना है उसके बारे में। ये ऐसा था तो ऐसा क्यों बोला होगा, ऐसा क्या था, उस ये चीज बोलने के पीछे ऑथर का क्या मीनिंग रहा होगा, क्या थॉट प्रोसेस रही, वो सोचना है। फिर हमको हमारा खुद का भी सोचना है कि हाँ ये चीज सही है, मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे भी ये चीज सही लग रही है। उसमें मैं अपना 2 सेंस भी ऐड कर रहा हूँ कि इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, इसको इस तरह भी बता सकते। तो फिर वो एक ऐसी चीज बनेगी जो आपका ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, जो आपने इंस्पायर हुए आप कहीं से और आपने अपनी भी उसमें चीज लगाई और उसको अच्छे स्टोरी टेलिंग तरीके से बाहर निकाला। ऐसा ही नहीं कि कुछ एक छोटी चीज पे बस गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लोग बोर हो जाए, वैसा नहीं। कीप इट सस्टिंग, कीप इट स्मॉल, कीप इट टू द पॉइंट, बट उसको इस तरह बोलना है जिससे कोई सामने वाला बोर भी ना हो और उसको इंटरेस्ट भी बना रहे। तो उसको आर्टिकुलेट करना सीखो। अब वो कैसे होगा, आप जितना मीडिया कंज्यूम करोगे तो उतना आप, सिर्फ आपको कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, आपको ये भी देखना है कि कैसे डिलीवर हो रहा है, ये कैसे बोला जा रहा है। कोई पर्सन कुछ लिखा है, किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी है तो उसमें किस तरह लिखी है। इसको प्लेनली टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, बट उसने ऐसे नहीं लिखी, उसने कुछ अलग तरीके से लिखा है। कोई आपको कोई सीन है कोई मूवी का, तो उसमें देखो कि कोई डायलॉग डिलीवरी कैसे हो रही है, कैसे धीरे धीरे या फिर ड्रामेटिकली या फिर प्लेनली, जैसे भी बोल रहे हैं। अब सोचो कि ये चीज़ बहुत सिंपल तरीके से हो सकती है, बट उसने किस तरह से। तो हमको सिर्फ जो कंटेंट मिल रहा है वो नहीं कंज्यूम करना, किस तरह डिलीवर हो रहा है वो भी देखो। एंड द लास्ट स्टेप इज ऑलवेज बी रेडी। आपको अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेगी, मतलब यूनिवर्स आपको सामने से कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। आपको ऐसे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि मेरे को आ गया सब कुछ, अभी मैं देखता हूँ मैं कहाँ पे बोलूँ, मैं कहाँ पे किस कॉन्वर्सेशन में एंटर हूँ। ऐसा नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी सामने से। तो उस टाइम ये मत सोचो कि नहीं आई एम नॉट रेडी, ऐसा मत सोचो। ठीक है, गलतियां होगी, ऐसे परफेक्शन हमको सीधा ही नहीं मिलेगा, तो वो मत सोचो। अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उसको ग्रैब कर लो। ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज बी रेडी। कि कैसी चीज है कि ये प्रेजेंटेशन है, कौन करेगा, तो सीधा बोलो कि हाँ मैं कर लूँ। अपॉर्चुनिटी ऐसे आएगी सामने से, और आपको सामने पूछा भी जाए कि आप कर सकते हो, तो डोंट से नो, से यस। आपको उस टाइम बहुत डर लगेगा और आपके कंफर्ट जोन से बहुत बाहर की चीज होगी, बट फिर भी डोंट से नो, से यस। ऑलवेज बी रेडी।
कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आपको दिमाग में यही रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं कंप्लीटली रेडी हो जाऊँ, सब कुछ आ जाए मेरे को, 6 महीने बाद फिर कोई बोले कि आपको ये करना है या फिर आपका ओपिनियन मांगे तब मैं करूँ। वैसा नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। यू विल नेवर लर्न एवरीथिंग। आप कितना भी उसमें कितने महीने लगा दो, 6 महीना क्या आप 60 महीने लगा लो, 60 साल लगा, सब कुछ तो नहीं ही जान पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि नाउ आई एम रेडी, मैंने सब कुछ सारा एनसाइक्लोपीडिया बन गया, मैं तैयार हूँ किसी भी कॉन्वर्सेशन में। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऑनगोइंग ही आप ये करना होगा और ये लर्निंग कभी रुकेगी नहीं। आप कितने ही बड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ नए आप जानते ही रहोगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये मत सोचो कि मैं रेडी हो जाऊँ उसके बाद, ऐसा नहीं। ऑलवेज बी रेडी। जब भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे उस टाइम उसको ग्रैब करो। तो ये थी मेरी 3 टिप्स बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए। क्या आपके पास कोई ऐसी टिप है जो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई की हो, जो दूसरों को भी हेल्पफुल हो सके? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।